15 दिन का टाइम दिया हम लोगों ने तो इंतजार किया है, लेकिन बल्कि वो लोग पीठ पीछे में वार कर रहे हैं। अभी भी मैंने पहले भी समझाई थी आपको, पीस चाहते हैं हम लोग, लेकिन वो लोग पीस नहीं चाहते। मुंह में कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, आगे कुछ और। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी मंदिर हम लोगों ने तोड़े नहीं। हम लोग सब रिलीजन को बस वैली ही रहना है उन लोगों को, क्योंकि हम लोग शेड्यूल ट्राइब है, उसमें उन लोग का ओबीसी में पड़ता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या पता हमारे जगहों पे आके हड़प करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शिखा आप सभी का इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आपको मैंने एक खबर से रूबरू कराया है कि किस प्रकार से लगभग 1 महीने से मणिपुर जल रहा है और कुकी समाज, मैती समाज में लड़ाइयाँ भड़की हुई हैं और ये लोग जो हैं लगातार कभी कुकी तो कभी मैती यहाँ पे आ रहे हैं। हालाँकि आज जो है, इससे पहले मैती समाज यहाँ पे आए थे और आज यहाँ पे कुकी समाज आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर। आपको एक और बात बता दूँ कि आज ये लोग होम मिनिस्टर के घर पे गए थे मेमोरेंडम देने के लिए। क्या कुछ हुआ वहाँ पे, होम मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा, हम इन्हीं से बात करेंगे, इनके स्पोक पर्सन से जो बातचीत करना चाहेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ वहाँ। बात करेंगे कि आज ये होम मिनिस्टर के पास गई और लगातार 3 से 4 बार ये लोग आ चुके हैं। कितनी बार आप लोग जंतर मंतर पे आई हैं? आस लेकर के 2 बार। नहीं, 2 बार तो नहीं, 2 बार। अच्छा हाँ, 3 अलग से महिलाएं तो बस 2 बार किए हैं आस। असल में आस भी करना नहीं था। हम लोग वहाँ पे गृह मंत्री जी के घर जाना था इकट्ठे होकर, लेकिन वहाँ पे बताया गया था बस 3-4 महिलाएं अंदर आ सकेंगे। अच्छा। दाखिल हो सकेंगे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे भेजा गया। कौन गई थी उनके घर पे? वो है यहाँ पे? हाँ है, जिसके साथ पहले जो बात किए थे आपने। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो क्या कुछ कहा है होम मिनिस्टर ने? हाँ, कुछ तो इस समस्या के लिए तो कुछ तो आगे तो बढ़ेगा वो भी। हाँ, उन्होंने क्या कहा है? जैसे पहले उन्होंने कहा था कि 15 दिन का वक्त दीजिए। हाँ। अब क्या कहा है? आज जब मेमोरेंडम दिया तो 15 दिन का वक्त दिया था। हाँ। कुछ सुधार नहीं आया उसमें। हाँ। अगर देखा जाए तो जिस दिन वो मणिपुर में कदम रखा उसी दिन भी हमले हुए हैं। अच्छा। किसी के घर जलाए गए, किसी को मार दिया गया, किसी को बलात्कार तक भी किया। किसी महिलाओं को बलात्कार भी किया। जैसे सिर्फ ये एक ही तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से कर रहे हो? नहीं, हम लोगों के कुकी जनजातियों ने तो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया। कह रहे हैं कुकीज के पास AK-47 है। अरे वो क्या कुछ नहीं कहते, आपको तो पता है, सारे दुनिया जानते हैं। बस इल्जाम ही लगाते जा रहे हैं हम लोगों के ऊपर। कह रहे हैं ड्रग्स का काम करते हैं, दूसरे देशों से संबंध है, दूसरे देश से हथियार मंगाते हैं। हाँ, कल आपसे कहा ड्रग्स का माफिया है, फिर दोबारा तीसरे दिन बोलेगी क्या पता ये लोग और कुछ भी करते हैं। बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं उन लोगों ने हमारे ऊपर। तो मंदिरों को आप लोग तोड़ रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी मंदिर हम लोगों ने तोड़े नहीं। हम लोग सब रिलीजन को विश्वास करते हैं, अगर वो लोग मानते हैं। कह रहे हैं 5 साल के बच्चे भी आपके आग लगा। हाँ, कल परसों ये घटना तो कल परसों ही हुई है। 5 साल के बच्चे? 5 साल का बच्चा है, लड़का है वो। 5 साल का बच्चा है वो। तो 5 साल के बच्चे ने आग लगा दिया मैथी के घर में? कैसे आग लगाएगी? आपको विश्वास है क्या? 5 साल का बच्चा घूमता फिरता दो मार दिया है उन लोगों ने। बल्कि उन लोगों ने मेइतेई ये जो अरम्बाई तेंगोल है, टेररिस्ट है, उन लोगों ने उसको मार दिया। माँ के साथ जलाया गया, बल्कि माँ के साथ जलाया गया। हाँ, माँ के साथ जलाया गया। तो इसमें किसको फायदा हो रहा है? आप दोनों समाज जो कम्युनिटी फायदा होगी, हमारा भी नुकसान हुई है, उनका भी नुकसान हुए। आपसे पहले जब कुकी समाज के लोग आए थे तो 83 लोगों का नाम लिख के आए थे कि 83 लोग मर चुके हैं अभी तक। अब वो रेशियो कहाँ तक पहुँच गया है? क्योंकि वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमारे भी लोग मारे जा रहे हैं, तो फायदा किसका हो रहा है? हाँ, नुकसान तो दोनों तरफ का हुई है। ना उनका हुआ है ना हमारी हुई है, उनका भी तो इसको लड़ाई को छोड़ देना चाहिए, शांति तरीके से आप लोग बात। हम लोग पीस चाहते हैं हम लोग,
लेकिन वो लोग पीस नहीं चाहते। मुंह में कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, आगे कुछ और, ऐसा है। लेकिन जैसा कि मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास, आप लोगों की जनसंख्या भी वहाँ ज़्यादा है, आप लोगों के पास आप हिल में भी रह सकते हो, वैली में भी रह सकते हो, और उन लोगों को सिर्फ वैली में रहना है। बस वैली ही रहना है उन लोगों को, क्योंकि हम लोग शेड्यूल ट्राइब है, उसमें उन लोग का ओबीसी में पड़ता, तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या पता हमारे जगहों पे आके हड़प करना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर तो एक नंबर का है, बल्कि हम लोगों से गद्दार किया है वो, गद्दारी है वो। क्योंकि पिछले चुनाव में भी उन्होंने खुद बोला था विकास लाएंगे, साथ दो सरकार, अगर इसका सरकार आएगा तो, अगर इनका सरकार आएगा तो विकास लाएंगे। इनका सरकार आया तो धीरे 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 विकास नहीं हुआ। कौन सा विकास, अभी तो एक दूसरे का ये हुआ है, तो कौन सा विकास आया है? नुकसान ही नुकसान हुआ है ना। अभी तो गंभीर रूप से देखा जा सकता है, अभी इससे भी क्या पता और गंभीर होगी अगर गृह मंत्री सरकार कुछ नहीं करेंगे तो, अगला कदम नहीं उठाएंगे। गृह मंत्री ने तो 15 दिन का टाइम मांगा, तो इंतजार कीजिए। 15 दिन का टाइम दिया, हम लोगों ने तो इंतजार किया है, लेकिन बल्कि वो लोग पीठ पीछे में वार कर रहे हैं। अभी भी मैंने पहले भी समझाई थी, आपको बताए थे, बल्कि जिस दिन कदम रखा उन्होंने उसी दिन भी कुकी जनजातियों के घर जलाए गए हैं, मार डाला गया है। हमने इनसे बात की और कोई भी अपने ऊपर इल्जाम लेना नहीं चाह रहा है। ये दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे में, उनका भी नुकसान हो रहा है और इनका भी नुकसान हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फ़ायदा किसका हो रहा है? ये लोग आपस में झगड़ के एक दूसरे का नुकसान तो कर रहे हैं, लेकिन जब वहाँ के लोग, वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो गृह मंत्री वहाँ जाते हैं और गृह मंत्री ने इनसे 15 दिन का वक्त मांगा, और आज ये लोग फिर से जंतर मंतर पे आए। हालांकि ये आए नहीं, ये लोग गए थे होम मिनिस्टर के घर पे मेमोरेंडम देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग अंदर नहीं अलाउ था, तो इन लोगों को जंतर मंतर भेज दिया गया। अब देखना ये है कि क्या होता है, किसकी गलती है, किसकी फॉल्ट है, कौन लड़ा रहा है इन लोगों को, और जो इनकी या चाहे मैथी की मांग है उसको किस तरीके से पूरी की जाती है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।